हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे दोस्त आए हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं इनके पास, तो हम पूछना चाहते हैं इनसे क्या कहना चाह रहे हैं। बताइए सर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आजकल लोग सत्तू को ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों करते हैं कि सत्तू खाओ। सत्तू का एक ट्रेंड रील बन गई है जो कि लोग उस पर ट्रेंडिंग बनना चाह रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा सत्तू कर रहे हैं और सत्तू के चक्कर में प्रोटीन को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखो, प्रोटीन सोर्स एक अलग चीज़ है। प्रोटीन कंपनियां इतनी हैं तो वो गलत नहीं बना रही हैं, इतने फूड डिपार्टमेंट है उनको वेरीफाई कर रहे हैं, तो प्रोटीन को डब्बा कह रहे हैं आजकल, वो चीज़ गलत है। और उसके बताते हैं कि साइड इफेक्ट भी होते हैं प्रोटीन के। साइड इफेक्ट तो देखो रोटी के भी, अगर रोटी ज़्यादा खाओगे तो बिल्कुल। एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो, प्रॉपर डाइट आप ले रहे हो, देसी की भी अगर ज़्यादा खाओगे तो वो भी आपके लीवर को डैमेज करेगा। और प्रोटीन का ये है कि प्रोटीन खाली प्रोटीन नहीं है, कार्ब्स भी हैं, अमीनो एसिड्स भी हैं और आपके कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छे से डाइजेशन करते हैं आपकी बॉडी में। और एक क्वेश्चन है लोगों का कि आजकल जो प्रोटीन लोग रिकमेंड करते हैं, कई बार उसकी एक्सपायरी डेट को रिमूव कर देते हैं। तो वो तो आपकी समझदारी है। देखो, आप पढ़े लिखे हो, जो प्रोटीन लेगा उसको पता है कि प्रोटीन क्या है। और इस कारण से जो पेरेंट्स है या उनके फ्रेंड्स है, उनका कोई भी फ्रेंड सर्कल है, आप तो वो उसको अच्छे कहा आपने। फ्रेंड्स जो है, पेरेंट्स जो हैं, असल में क्या हो रहा है कि सत्तू को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि वो पेरेंट्स दे रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि पेरेंट्स ना डरते हैं कि बच्चा प्रोटीन से अपनी हेल्थ को खराब कर लेगा। देखो, प्रोटीन से ही मसल्स रिकवर होती है। प्रोटीन खाओगे, प्रोटीन इंटेक करोगे, चाहे डाइट से करोगे चाहे वैसे करोगे। लेकिन प्रोटीन तो और भी चीज़ों से मिल सकता है। प्रोटीन और भी चीज़ों से मिल सकता है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे इतना प्रोटीन इंटेक नहीं कर सकते। आप डाइट बताओ कितना, आप रोज 1 किलो या 250 आधा किलो चिकन खा लोगे? नहीं खा सकते। 15 अंडे खा लोगे? नहीं खा सकते। रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन सोर्स चाहिए, वो भी आपको पाउडर फॉर्म में, जो ये डब्बे कहते हैं। डब्बा नहीं है वो, सो बहुत चीज़ें हैं यार, आप लोग नहीं समझोगे। देखो, पेरेंट्स क्या है, सत्तू को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं आजकल कि उन्हें लगता है कि नेचुरल डाइट खानी चाहिए। नेचुरल डाइट खाने को मना किसने किया है? वो भी खाओ। हाँ, एक स्कूप खाने में दिक्कत क्या है? क्योंकि वर्कआउट के बाद आपकी रिकवरी जल्दी चाहिए। लिक्विड प्रोटीन ज़्यादा आपको काम करेगा, उसमें एंजाइम ऐसे हैं, अमीनो एसिड है जो मसल्स की रिकवरी करेंगे। तो उसमें बहुत चीज़ें हैं। और वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, हाइड्रोलाइज प्रोटीन, अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप। आपका गोल क्या है, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए? तो प्रोटीन गलत चीज़ नहीं है, प्रोटीन बहुत अच्छी चीज़ है। पहले क्या होता था, स्पोर्ट्समैन भी प्रोटीन नहीं लेते थे। अब स्पोर्ट्समैन विराट कोहली है, अब प्रोटीन इंटेक करता है नहीं करता? BCAA पीते हैं, डायरेक्ट अमीनो एसिड लेते हैं नहीं लेते हैं? लोग कहते हैं BCAA या EAA आ गया है, वो मत लो, आप नींबू पानी पी लो। ठीक है, पी सकते हो, लेकिन BCA को कंपैरिजन नहीं कर सकते आप नींबू पानी से। BCA आप क्या है? अमीनो एसिड, अमीनो एनर्जी है जो आपको मसल्स की रिकवरी तुरंत देती है। तो वही सब चीज़ है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर टैबलेट पर रखता है धीरे धीरे। जब आपकी हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो तुरंत इंजेक्ट करता है कि नहीं, लिक्विड फॉर्म देता है कि जिससे कि आपकी रिकवरी जल्दी हो। हाँ, तो लिक्विड चीज़ यही है कि आपकी रिकवरी जल्दी हो। जितनी मसल्स आपकी टिश्यूज ब्रेकडाउन हुए एक्सरसाइज को लेके, उतनी जल्दी रिकवर होंगे। वो कैसे होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे। जब आप प्रोटीन पाउडर या जो भी सप्लीमेंट आप लेना चाहते हो तो अच्छी चीज़ है, ऑथेंटिक जगह से लो, ओरिजिनल प्रोडक्ट लो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और प्रोटीन ही एक ऐसी सोर्स है जो आपका फैट लॉस में भी, फैट गेन में भी, मसल गेन में भी, लीन मसल मास बढ़ाने में भी प्रोटीन ही काम आएगा। और एक क्वेश्चन लोगों का ये भी है कि जब हम प्रोटीन एक तो रेगुलर खाते हैं और एक कहीं जिम भी रिक्वायरमेंट करते हैं या फिर जिम ट्रेनर भी रिक्वायरमेंट करता है कि 2 महीने खाएं और फिर 1 महीने का क्या देते हैं, उसके बाद लें, ये भी बहुत आता है। ये तो बात वो हो गई, अगर आपको स्कूटी चलानी है, भाई तेल डलवाते रहो, स्कूटी नहीं, अगर कंटिन्यू खाएंगे तो उसका फिर साइड इफेक्ट ज़्यादा आएगा, ऐसा भी है। प्रोटीन एक डाइट है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहली चीज़ तो हमें समझ लेनी चाहिए कि प्रोटीन ऐसा नहीं है 2 महीने चलाया, 1 महीना बंद कर दिया। तो बंद करना कुछ नहीं है, आप प्रोटीन इंटेक को कम कर सकते हो। कंटिन्यू सपोज करो आपने कार्ब्स लोड कम कर दिया, आपका प्रोग्राम अलग चल रहा है, तो आपने प्रोटीन इंटेक 200 ग्राम से भी ज़्यादा कर रखा है, ठीक है, 150 ग्राम पे आप चले, तो उसको कम कर सकते हो। ये कि नहीं प्रोटीन बंद कर दो। और प्रोटीन आप 12 के 12 महीने पी सकते हो। कोई ऐसी साइंस नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आप प्रोटीन पीते हुए आपका लीवर खराब होगा। एक्सेस में तो हर चीज़ खराब है, और एक्सपायरी होगा, और अगर ऑथेंटिक नहीं होगा तो आपका लीवर डैमेज होगा ही होगा। और लीवर डैमेज नहीं, कुछ और प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा नहीं है। तो समझदार बने, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप नॉलेजेबल हो, सब लोग ग्रेजुएट हैं यार, जो भी जिम कर रहे हैं 18+ हैं लड़के, उन्हें ही प्रोटीन लेना चाहिए, सप्लीमेंट उन्हीं को ही लेना चाहिए।
बट आप इतने समझदार हो, आजकल सोशल मीडिया पे इतना, गूगल पे सर्च करो, बट क्या वर्कआउट चीज़- जरूर करें। हाँ Workout नहीं। वर्कआउट आप करोगे तभी तो आप प्रोटीन को भी यूटिलाइज कर पाओगे, मसल्स को। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, मसल नहीं ट्रेन कर और रहे लिवर हो, प्रोटीन टेक कर रहे हो और डाइट ले जा रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, तो वो आपको फैट स्टोरेज में आ जाएगा सारा काम, मसल्स की रिकवरी नहीं हो पाएगी। बस लास्ट। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिए, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। आपको रियल टॉपिक पे ही बात करेंगे, कोई फेक नहीं, कुछ नहीं, समझदार बने। थैंक यू सो मच।